बड़ी खबर, जाट नेता हवा सिंह सांगवान को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। स्वतंत्रता सेनानी के बारे में विवादित पोस्ट लिखी थी, राव तुलाराम को भगोड़ा और कायर बताया था, फेसबुक पर लिखी थी ये पोस्ट और इसके बाद उन पर यह कार्रवाई हुई है। सोशल मीडिया पर हंगामा मचने के बाद हालांकि उनकी तरफ से इस पोस्ट को डिलीट भी किया गया। साइबर सेल में हवा सिंह सांगवान से पूछताछ हो रही है। मानेसर निवासी उमेद यादव ने इस बारे में पुलिस को शिकायत दी थी और पुलिस ने इसी पर कार्रवाई करते हुए अब गिरफ्तार किया है जाट नेता हवा सिंह सांगवान को। गुरुग्राम पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है। जानकारी मिली है कि स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी जिस पर विवाद खड़ा हुआ था। उन्होंने राव तुलाराम को इस पोस्ट में भगोड़ा और कायर तक कहा था। फेसबुक पर लिखी इस पोस्ट पर जब बवाल शुरू हुआ, हंगामा मचा, तो उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से पोस्ट डिलीट भी कर दी, लेकिन मामला तब तक हाथ से निकल चुका था और बकायदा इस मामले में मानेसर निवासी उमेश यादव ने पुलिस में शिकायत दी। शिकायत मिलते पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। जानकारी ये कि साइबर सेल में अब हवा सिंह सांगवान से पूछताछ हो रही है। इस खबर पर और जानकारी के साथ गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा जुड़ गए हैं। धर्मवीर, क्या पूरा मामला है, कब ये पोस्ट की गई थी जिस पर अब कार्रवाई पुलिस कर रही है? देखिए, हवा सिंह सांगवान ने एक दिन पहले ये जो पोस्ट है ये अपने फेसबुक पेज पर लिखी थी और इसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के बारे में काफी अभद्र टिप्पणी जो है वो की थी। यहाँ तक कि भगोड़ा और कायर जो है वो कहा था और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि भगोड़ा और कायर होने की वजह से ही अंग्रेजों ने अहिर रेजिमेंट जो है वो नहीं बनाई थी और अगर अब अहिर रेजिमेंट बनाई जाती है तो वो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। साथ ही हवा सिंह ने ये भी लिखा था कि राव तुलाराम के नाम से जो भी सड़क है या फिर जो भी स्मारक है उनके नाम बदल देने चाहिए क्योंकि राव तुलाराम एक भगोड़े और कायर थे। जबकि सबको पता है कि इतिहास में पढ़ते आए हैं कि राव तुलाराम जो स्वतंत्रता सेनानी थे और इसके बाद जब ये पोस्ट लिखी हवा सिंह सांगवान ने, उसके बाद पूरे अहिरवाल क्षेत्र में जो है काफी चर्चा इस बात की रही, काफी नाराजगी लोगों में रही, सोशल मीडिया में भी। और उसके बाद ही मानेसर के एक उमेद यादव नाम के जो युवक हैं उन्होंने ये शिकायत गुरुग्राम पुलिस को दी और उसी शिकायत के ऊपर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने आज सुबह से ही जो है पूछताछ कर रही थी हवा सिंह सांगवान से और अब आधिकारिक तौर पर उसे गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि ये पोस्ट उन्हीं के अकाउंट से की गई थी। उन्होंने खुद इस पोस्ट को किया था और कुछ देर पहले जब मैंने खुद हवा सिंह सांगवान से इस बारे में बात की थी तो हवा सिंह सांगवान ने ये कहा कि जो इतिहास है वो जो लिखा गया है वो मैंने ठीक लिखा है। वो खुद इस बात को मान रहे थे फोन पर कि मैंने जो लिखा वो ठीक लिखा है और अब गुरुग्राम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों का जो अपमान जिस तरह से किया गया है उसके बाद ही ये गुस्सा लोगों में बढ़का और उसके बाद शिकायत की गई। कुछ लोग इस बात को लेकर के भी जोड़कर देख रहे हैं कि हवा सिंह सांगवान जो कि जाट नेता है और लगातार वो राजनीति करते रहे हैं जाट समुदाय की, तो इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आपसी जो भाईचारा है प्रदेश का उसमें कहीं ना कहीं जातीय जहर जो है वो घोलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आरोप लगाए जा रहे हैं, फिलहाल मामला पुलिस में पहुंच चुका है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब आगे की जो कार्रवाई है वो गुरुग्राम पुलिस ने करनी है। जी, शुक्रिया धर्मवीर जानकारी के लिए। तो अपडेट ये है कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था राव तुलाराम को लेकर और उन्हें भगोड़ा कायर तक कहा था। इसी बात को लेकर एक समाज के तबके को आपत्ति थी। बकायदा एक शख्स है जो मानेसर से है, उनकी तरफ से शिकायत पुलिस में दी गई। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर ही गिरफ्तार किया है हवा सिंह सांगवान को साइबर सेल में। अब फिलहाल उनसे इस मामले को लेकर ही पूछताछ हो रही है। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है लेकिन बीजेपी के लिए एक अवसर है। हम अपने 6 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच आएंगे। सीएम ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमने पारदर्शी शासन देने का प्रयास किया और बहुत से सिस्टम को हमने ऑनलाइन भी किया ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। है, ठीक है ना, तो हम इस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाएंगे और जो कुछ हमने पिछले 6 साल में किया है वो जनता के सामने हम रखेंगे। जनता के सामने है भी सही, जितनी पारदर्शिता से
जितना गुड गवर्नेंस से हम चीज़ों को दे रहे हैं, कांग्रेस ने तो आज तक ना पहले कभी दिया, ना किसी और प्रदेश में आज ये दे रही है। आखिर मुकाबला तो लोग हमारे पड़ोस के जो प्रदेश हैं, चाहे वो पंजाब है चाहे वो राजस्थान है, उसका हरियाणा के शासन व्यवस्था से वो करते ही हैं। और हरियाणा की शासन व्यवस्था का जो असर है वो बाकी लोग भी देखते हैं, इवन पंजाब और राजस्थान में भी।